Assalamu alaikum. This is dietitian Muhammad Hamza and I'm internationally certified nutritionist and I'm consultant dietitian on Maham. Okay, so here I'm going to discuss about obesity, what are its causes, what are its consequences, and what we can do for curing this disease, okay, or curing this condition. So what is meant by obesity? जब हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाती है हमारे एडिपोज टिश्यू में, हम इस कंडीशन को कहते हैं ओबेसिटी। नॉर्मली हमारी बॉडी में जितनी फ़ैट होती है, अगर उससे एक्स्ट्रा फैट अगर हमारी बॉडी में किसी एरिया में एक्यूमुलेट हो जाए तो हम इसे कहते हैं कि जी ये पर्सन ओबीस है, ये पर्सन ओवरवेट है। सो व्हाट आर द मेन काजेस ऑफ ओबेसिटी? बेसिकली हमारे पास एक इक्विलिब्रियम बैलेंस होता है हमारी बॉडी में। अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में बैलेंस रखा है वो इस तरह से कि जब हम फूड को इक्वल अमाउंट में लें, फूड की इंटेक करें और उतनी ही अमाउंट में कैलोरीज बर्न करें या कैलोरीज एक्सपेंडिचर जिसे हम कह सकते हैं वो करें, यानी कि कैलोरीज इंटेक वर्सेस कैलोरीज बर्न या कैलोरीज आउट, व्हेन दे विल बी इक्वल देन आवर वेट विल मैनेज इक्वली, हमारी बॉडी की शेप मेंटेन रहेगी, ठीक है, हमारे गोल्स अचीव रहेंगे। उसके बाद ये होता है कि जब हमारा फूड इंटेक ज़्यादा हो जाता है और हमारा फूड एक्सपेंडिचर यानी कैलोरी एक्सपेंडिचर, एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, तो क्या होता है, हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं वो अल्टीमेटली किस चीज़ में स्टोर हो जाती हैं? वो अल्टीमेटली हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज, हमारे एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ फैट एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर हो जाते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। ओबेसिटी की टू टाइप्स हैं बेसिकली। एक है जी एप्पल शेप ओबेसिटी या एंड्रॉयड ओबेसिटी। सेकेंड थिंग इज दैट पीयर शेप ओबेसिटी और गायनाइड ओबेसिटी। जो एप्पल शेप ओबेसिटी होती है वो मेज में होती है। मेज में ये होता है कि जो हमारा बेली रीजन होता है उसमें फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है और एप्पल या एंड्रॉयड शेप जिसे हम कह सकते हैं वो हमारी शेप बन जाती है। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं जी एप्पल शेप ओबेसिटी या एंड्रॉयड ओबेसिटी। जो गायनाइड ओबेसिटी होती है या पीयर शेप नाशपाती की तरह जो ओबेसिटी होती है वो ज़्यादातर फीमेल्स में होती है। इस तरह से होती है कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी में फ़ैट की डिस्ट्रीब्यूशन और मेल की बॉडी में फ़ैट की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है। जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो फ़ैट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ज़्यादा हिप्स एंड थाई रीजन में होती है। दैट्स वाई उनकी अपर बॉडी रीजन में इतनी ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट नहीं होती। दैट्स वाई हम कहते हैं कि इनको पीयर शेप्ड ओबेसिटी है या गायनाइड ओबेसिटी है। सो अगर हम इनके फैक्टर्स या काजेस की बात करें तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ जेनेटिक्स। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें, जस्ट जेनेटिक्स प्ले 30% रोल इन काजिंग ओबेसिटी वाइल आवर लाइफस्टाइल प्लेज 70% रोल इन काजिंग ओबेसिटी। यहाँ पर मुझे एक कोट याद आ गई, वो ये कि जेनेटिक्स लोड्स द गन वाइल लाइफस्टाइल पुल्स इज ट्रिगर। जो जेनेटिक्स होती है वो जस्ट गन को लोड करती है, लेकिन जो हमारा लाइफस्टाइल होता है वो ट्रिगर को पुल करते हैं और गन शूट हो जाती है। अब इस चीज़ को कहने का क्या मकसद है, इस कोड का क्या मकसद है? इसका ये मकसद है कि जब नो डाउट अगर किसी पर्सन की जेनेटिक रोल प्ले कर रही है, जस्ट वो 30% रोल प्ले कर रही है। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। न्यूट्रिशनल जेनेटिक्स की मैं डीपली नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको देता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होता है जी जब हम न्यूट्रिशनल जेनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक होता है डीएनए मिथाइलेशन, एक होता है एसिटाइलेशन या हिस्टोन एसिटाइलेशन। उसमें ये होता है दो चीज़ें होती हैं। मैं अगर इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, एक होता है स्विच ऑन होना, एक होता है स्विच ऑफ होना। अब मैं इस बात को यूँ समझाता हूँ कि जब हमारी घर में हमारे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स लगे होते हैं, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही होती है उस जो है स्विच के अंदर। जब हम स्विच ऑन करते हैं उसका एक्सप्रेशन शो क्या होता है, बल्ब या लैंप ऑन हो जाता है। जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, अल्टीमेटली फॉर श्योर स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है, बल्ब या लैंप बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है। इसी तरह से हम क्या लेते हैं एग्जांपल, ये जो पीछे से इलेक्ट्रिकल सप्लाई या वायर आ रही होती है उसे हम कहते हैं ये हमारा लाइफस्टाइल है। जो स्विच होता है जिसे ऑन ऑफ होना होता है वो हमारा जीन है। उसके आगे जो लैंप या बल्ब है वो हमारा होता है एक्सप्रेशन। अगर हम फास्ट फूड, शवारमा, पिज़्ज़ा, बर्गर, मायनीस, ये सारी चीज़ें, कोला ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें तो क्या होता है, अल्टीमेटली हमारा जो स्विच ऑफ होना था हमारा स्विच ऑन हो जाता है। और जेनेटिक्स पहले 30% रोल प्ले कर रही थी, वो स्विच ऑन कर देगा जेनेटिक्स का और अल्टीमेटली उसका एक्सप्रेशन क्या शो होगा, ओबेसिटी। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना लाइफस्टाइल बेटर रखें, ऐसी डाइट कंज्यूम करें कि वो आपके स्विच को ऑन होने ही ना दे,
एक जस्ट मैं आपको जीन की एग्जांपल देता हूँ, वो ये है जी MC4R, मेलानोकॉर्टिकोट्रोफिन 4 रिसेप्टर जीन। अगर हम किसी पर्सन की जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं पता चलाने के लिए कि आया इस पर्सन के जीन्स इन्वॉल्व हैं इसकी ओबेसिटी में या इसके जो है लाइफस्टाइल इन्वॉल्व है, तो हम ये टेस्ट करवाते हैं। अगर किसी पर्सन का जेनेटिक टेस्ट MC4R उसमें ज़्यादा आ रहे हैं, MC4R रिसेप्टर्स या MC4R जीन्स, अल्टीमेटली हमें पता चल जाना चाहिए इसकी रीज़न ओबेसिटी की रीज़न जेनेटिक्स है। ओके, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ न्यूट्रिशन। अवर न्यूट्रिशन, हमारी खुराक, हमारी ग़िज़ा, वो इस तरह से कि जब हम फास्ट फूड खाते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस कंज्यूम करते हैं, फास्ट फूड, कोला ड्रिंक्स, शावरमा, पिज़्ज़ा, बर्गर, मायनीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें जब हम कंज्यूम कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ फैट ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं और हमें अल्टीमेटली ओबेसिटी फेस करना पड़ती है। ओके, थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फिजिकल इनएक्टिविटी। जब हम फिजिकली इनएक्टिव होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि हम एनर्जी इनटेक तो कर रहे हैं अपना पीक लेवल पर जितना हमें रिक्वायर है, बल्कि हम उससे भी ज़्यादा पीक लेवल पर एनर्जी इनटेक, फूड इनटेक, ये सारी चीज़ तो हम कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी एक्सपेंडिचर हम नहीं कर रहे। हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी है, हम इनएक्टिव हैं फिजिकली, ठीक है। तो क्या होता है, हमारी एनर्जी या कैलोरीज बर्न नहीं हो रही। दैट्स वाई वो जो कैलोरीज हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, और जो है एक्स्ट्रा फूड है, एक्स्ट्रा कार्ब्स इन द फॉर्म ऑफ फैट, वो हमारी एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। अल्टीमेटली हमें ओबेसिटी की तरफ जाना पड़ता है। एंड द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इज़ योर लाइफ स्टाइल, इज योर लाइक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हम कह सकते हैं। जब यहाँ पर आपके बेसिकली हम कह सकते हैं हार्मोन्स, जब हम कहते हैं किसी पर्सन को जी हमें टेंशन होती है और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ओके, व्हेन वी आर सफरिंग विद द सीवियर टेंशन देन ओवर व्हाट हैपन। हाँ, यहाँ पर हमारे दो हार्मोन्स होते हैं, इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। एक होता है लेप्टिन, एक होता है ग्रेलिन। होता ये कि जब हमें लेप्टिन हार्मोन वो होता है जो हमारी एपिटाइट को सप्रेस करता है, ग्रेलिन हार्मोन वो होता है जो हमारी एपिटाइट को राइज अप करता है या इंक्रीज कर देता है। सो अब हमें होना तो ये चाहिए कि हमें लेप्टिन हार्मोन हमारा कम होना चाहिए, ग्रेलिन लेप्टिन ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेलिन कम होना चाहिए, ताकि एपिटाइट सप्रेस हो और हमें भूख ना लगे ज़्यादा। लेकिन उल्टा होता है यहाँ पर, जब हमें साइकोलॉजिकल या मेंटल स्ट्रेस होता है या फिर जो फिजिकल स्ट्रेस होता है, तो क्या होता है हमारी बॉडी में स्पेशली फीमेल्स में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। लेप्टिन लेवल कम हो जाता है, ग्रेलिन लेवल ज़्यादा हो जाता है। ग्रेलिन लेवल ज़्यादा होने की वजह से भूख ज़्यादा लगती है और वो ज़्यादा खाते हैं। अल्टीमेटली वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं और अल्टीमेटली ओबेसिटी का शिकार बन जाते हैं। ओके, सो जनरल गाइडलाइंस अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस डाइट प्लान हियर इन दिस शॉर्ट वीडियो बिकॉज वी हैव नो टाइम फॉर दिस। अगर मैं जनरल गाइडलाइंस की बात करूँ तो हमें डोंट स्किप मील्स, ये एक मिथ है। अगर मैं मिथ्स की बात करूँ, लोग कहते हैं कि जी हम मील्स को स्किप कर लेते हैं उससे हमारा वेट लॉस होता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप एक मील को स्किप करते हैं और दूसरा मील जब कंज्यूम करते हो तो उससे भी ज़्यादा आप कंज्यूम कर लेते हो, ओवर ईटिंग कर लेते हो अल्टीमेटली। ओके, आपने जो कार्ब्स लेने हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले सकते हो आप। फैट एंड प्रोटीन्स जितने भी आपको पोर्शन साइजेस के अकॉर्डिंग बताए जाते हैं आप वहीं ले सकते हैं, ठीक है। खाना खाने से पहले हमेशा आपने वाटर कंज्यूम करना है। आपने अपनी डाइट में सैलेड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स इस्तेमाल करने हैं अकॉर्डिंग टू द सर्विंग साइजेस और अकॉर्डिंग टू द पोर्शन साइजेस फॉर योर पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान। ओके, सो आपने जो है फाइबर इनटेक आप करवा सकते हो, ठीक है। लाइक जो आपके फूड ग्रुप्स होते हैं उनको फुलफिल कंप्लीट करना होता है, एक बैलेंस वे में लेके अपने क्लाइंट को चलना होता है, ठीक है। यहाँ पर हम हर चीज़ को पोर्शन साइजेस एंड सर्विंग साइज के अकॉर्डिंग ही मैनेज करते हैं, देन जाके किसी क्लाइंट की जो है उसके गोल्स, हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ गोल्स अचीव होते हैं। सो आई थिंक it's completed now, so it's up to you. Thank you.